वहीं दिल्ली के संगम विहार इलाके में हनुमान मंदिर के पास गली में नाली निर्माण को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। अवैध तरीके से नाली निर्माण का आरोप लगाते हुए देवली के विधायक प्रकाश झारवाल के खिलाफ नारेबाजी की। ये रिपोर्ट देखिए। नाली निर्माण को लेकर लोगों का हंगामा। अवैध तरीके से नाली निर्माण का आरोप। देवली विधायक के खिलाफ लोगों में आक्रोश। विधायक के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। वैसे तो ज्यादातर इलाकों में नाली निर्माण की मांग को लेकर लोगों का हंगामा देखने और सुनने को मिलता है। लोगों को शिकायतें होती है कि उनके इलाकों में नाली निर्माण नहीं करवाया जा रहा, लेकिन यहाँ दिल्ली के संगम विहार इलाके में नाली बनाने को लेकर ही हंगामा खड़ा हो गया। आरोप लगा कि बिना टेंडर के रोड और नाली का निर्माण करवाया जा रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है, जिसके बाद विधायक के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटा। दरअसल दिल्ली के संगम विहार इलाके में हनुमान मंदिर के पास गली में नाली निर्माण को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया और देवली के आप विधायक प्रकाश झारवाल के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि अगर सड़क पर नाली का निर्माण हो रहा है तो वो नीचे से क्यों होता है। इस तरह से सड़क को ऊंचा उठाकर बनाया जा रहा है तो बारिश में लोगों के घरों में तो पानी भर जाएगा, और ऐसी स्थिति इस समय संगम विहार के हर वार्ड में बनी हुई है। इस वजह से आप विधायक प्रकाश झारवाल के खिलाफ लोगों में आक्रोश बना हुआ है। अवैध निर्माण के आरोप के साथ विधायक के खिलाफ यहां लोगों ने जमकर नारेबाजी की। झारवाल का हाथ भू माफियाओं का साथ, ये शुरू से ये हल रहा है इनका। ये जितनी भी ग्राम सभा की जगह होती है पहले उसका साइडों में उनका निर्माण करते हैं सही सा, कि कोई भी उसे देखे और उसे प्रभावित हो और उसे खरीदे। खरीदता कौन है? गरीब आदमी। मरता कौन है? गरीब आदमी। अब यही देखो, इस नाले को देखो, इसकी ऊंचाई देखो और रोड की ऊंचाई देखो, इधर बांध पर ऊंचाई देखो, पानी किधर जाएगा? किधर जाएगा? कहीं जाने का तो रास्ता होना चाहिए। बाद में अभी जो लोग अंदर बैठे हुए ये खुद बोल रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि जो पानी होता है बरसात के बगैर भी हमें साइड रोडों से चलना पड़ता है, और जब बरसात होगी और ये नाला ओपन हो जाएगा तो भाई पानी कहाँ जाएगा? मैं विधायक से प्रार्थना करता हूँ, भाई गरीब आदमी के साथ मत खेलो। इन्हीं के वोटों से आप ताज पे बैठे हो, कम से कम उसको बैठे हो तो उसको सही से संभालो। वहीं आरडब्ल्यूआई के लोगों का कहना है कि इस नाली का निर्माण अवैध तरीके से करवाया जा रहा है, जबकि इसका सड़क और नाली का टेंडर कोई हुआ ही नहीं। सरकारी जमीन पर जब कोर्ट में केस चल रहा है तो इस सड़क का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोगों का कहना है कि कई बार इस बारे में विधायक से बात करके शिकायत की गई है, लेकिन विधायक की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर ये सड़क बनानी ही है, नाली निर्माण करवाना ही है तो नीचा करके बनाए ताकि लोगों के घरों में पानी ना घुसे। जैसे कि मुझे अभी जानकारी हुई कि सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये गलत हो रहा है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर जो नाले पर बने हुए कुछ मकान थे वो तोड़े गए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जब इसका केस भी चल रहा है, कोर्ट में केस है, तो गरीब लोगों के साथ ऐसे मतलब विधायक जी को छल नहीं करना चाहिए। और जो पानी का ढाल है, जिधर को पानी का बहाव होना चाहिए उधर ही नाले का मतलब पानी वाटर लेवल के हिसाब से जानी चाहिए। नाले का पानी अगर नाले में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ से अगर बांध पर पानी लेकर के जाएंगे तो बांध कितनी ऊंचाई है? यहाँ से देखिए, अगर वाटर लेवल देखेंगे तो बहुत ऊंचाई पर है। अगर उसकी लेवल में लेंगे तो ये लोगों के घर डूब जाएंगे। तो इसलिए पानी जो है पानी के रास्ते ही जाना चाहिए। और विधायक जी से अनुरोध यही करते हैं कि जब इसमें कोर्ट में केस चल रहा है तो इस ऐसी प्रॉपर्टी को तो नहीं छेड़ना चाहिए जो कम से कम लोगों का नुकसान ना हो। आज अगर इसको रोड करके बेच देंगे, कल गरीब आदमी ले लेंगे, फिर गरीब आदमियों के घर मकान टूटेंगे, उन पर सिर पर छत नहीं रहेगी। वो जैसे अपने दिन भर थोड़ा थोड़ा पैसा कमा करके अपनी जमा पूंजी करके सस्ता मकान देखकर सस्ते के लालच में वो यहाँ फंस जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायक जी से हम यही अनुरोध करेंगे कि जनता के हित में कार्य करें, ना ही कि ऐसे कि जनता का जो अहित जिससे हो। तो सरकारी जमीन पर इस तरीके से गलत जो कानूनी तौर पर जो कोर्ट में केस है तो उस पर ऐसा नहीं जनता को बसाया जाए, यही अनुरोध करें।
फिलहाल तो लोगों के मन में डर का माहौल है कि अगर नाली निर्माण पूरा हो गया, उसके बाद ऊंची रोड बना दी गई, तो कहीं नाली का गंदा पानी उनके घरों में ना जा घुसे। क्योंकि जब अब आप विधायक नहीं सुन रहे, तो जब पानी भर जाएगा तब वो क्या सुनेंगे? और फिर उस परिस्थिति में आम जनता कहां जाएगी, किसके पास अपनी गुहार लगाएगी? जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से निखिल कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं देश की राजधानी में ऐसे तो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आती है। ऐसा ही एक मामला तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के हरकेश नगर वार्ड से सामने आया, जहां सरकार के दावों की पोल खुलती हुई कुछ तस्वीरें देखने को मिली और पीड़ितों ने खुद अपने बदहाल हालतों का हाल बताया। रिपोर्ट देखिए। आपके टीवी में दिख रही ये तस्वीरें दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के हरकेश नगर वार्ड की है, जहां लॉकडाउन से पहले एसडीएमसी के द्वारा बनाए गए शौचालय को बंद कर दिया गया था। मगर लॉकडाउन खुलने के कई महीनों बाद भी अब तक ये शौचालय लोगों के लिए नहीं खोले गए, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम तुगलकाबाद विधानसभा के हरकेश नगर में पहुंचे हैं, जहां पर लोगों ने अपनी जन समस्याओं के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें सड़क, नाली और शौचालय की सबसे ज़्यादा समस्या है। तो चलिए जानते हैं लोगों से उनकी जन समस्या के बारे में। जी, ये लगभग बाथरूम पिछले 4 महीने से बंद है और इस बाथरूम के बंद होने के कारण से हमारी माताओं बहनों को जो है बड़ी परेशानी हो रही है। और इस बाथरूम को जो है ना तो इसका सीवर का कनेक्शन हो पाया है, ना ही इसमें पानी की व्यवस्था पार्षद साफ कर पाए हैं। जब से ये शौचालय बंद हुआ है बहुत ज़्यादा दिक्कत है लोग वागों को, माताओं बहनों को खुले में बैठना पड़ रहा है, मजबूरी है उनकी। तो क्या कहेंगे, किस चीज़ का? नगर निगम का एक बात? जी, नगर निगम का है। एमसीडी की हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 92 में बहुत ज़्यादा लापरवाही है। एमसीडी की सफाई को लेकर या टॉयलेटों को लेकर आधे से ज़्यादा शौचालय बने हैं पर बंद पड़े हुए हैं। सबसे पहला तो शौचालय का है। शौचालय हम लोग संजय के वहाँ पे हरकेश नगर जाना पड़ता है। थोड़ा सा ये आ गया, थोड़ा सा आराम हो गया। ये तो बिल्कुल शौचालय मान लो कि बंद ही है। इसके अलावा सड़क भी खराब पड़ी। सड़क तो ये सीवर डला था, उसके बाद इसमें कुछ काम ही नहीं हुआ। सीवर डलने के बाद इसमें कुछ काम ही नहीं हुआ। उस टाइम बोला भी गया था ढलाई हो जाएगा, अभी तक तो हुआ ही नहीं इसका कोई काम। इतना ही नहीं, शौचालय के साथ साथ यहाँ नालियों की सफाई तक नहीं होती। सड़क भी पूरी तरह से टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ के बाशिंदे दुर्गंध में जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि इसकी शिकायत यहाँ के लोगों ने कई बार अपने जनप्रतिनिधि से की, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्षेत्र में सफाई के नाम पे बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। सफाई के लिए बहुत परेशान हैं लोग। ये रोड बना हुआ काफ़ी टाइम हो गया, रोड टूटे हुए, ये रोड भी नहीं बन रहा। हमने विधायक को हो गया चाहे निगम पार्षद सबको बोल दिया ये रोड के लिए कि रोड बना दे, लेकिन रोड के लिए कोई नहीं देख रहा। और ये नालियों के लिए नाली सफाई करवा रहे हैं, बोल दिया तो नाली अगर सफाई भी हो जाए तो उठाने वाला कोई नहीं आता। बहुत शौचालय कब से बंद है? शौचालय साल भर से ऊपर हो गया बंद है। उसकी वजह से यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान होती है, कहाँ नहीं जाना पड़ रहा। ये हरकेश नगर जाते हैं, उधर जंगलों में जा रहे हैं लोग। जंगलों में एक तो आए दिन कोई ना कोई वारदात हो जाती है, अगर जाते हैं वहाँ पे आदमी उसके चक्कर में परेशान है, कहाँ जाए आदमी। भले ही सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन लोगों का हाल बयां कर रहा है कि उनके इलाके के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितने लापरवाह है। चुनावों के वक्त जनता के आगे वादों की झड़ी लगाने वालों का चुनाव के बाद यूं गायब हो जाना कोई नई बात नहीं है। तो अभी आपने सुना और देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी जन समस्याओं के बारे में बताया है कि उन्हें नाली, सड़क और शौचालय की सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ के निगम पार्षद इन सारी जन समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। दिल्ली से हरिकिशोर शाह, जनतंत्र टीवी। वहीं शाहदरा के गीता कॉलोनी इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 किशोरों ने गैंग पर लिंग और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि गैंग के सदस्यों ने दोनों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया और उनका यौन शोषण भी किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर एक नाबालिग समेत मुख्य आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच करने के साथ गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी भी कर रही है। पीड़ित का आरोप है कि वो जागरण में डांस करता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात रेहान से हुई। रेहान उसे अपने साथ डांस करवाने लेकर जाने लगा। इसके बदले रेहान उसे पैसे भी देता था। उसी दौरान रेहान ने उसकी मुलाकात साहिल उर्फ शैली, सनाया खान
और सद्दाम खान से करवाई। आरोप है कि ये लोग उसे नशे की इंजेक्शन और दवाई देने लगे। आरोपियों ने 2018 में एक अस्पताल में ऑपरेशन कराकर किशोर का लिंग परिवर्तन करा दिया और पीड़ित ने जब पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो आरोपियों ने उसे बंधक बना लिया। इस दौरान उसके साथ कई बार कुकर्म भी किया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद पीड़ित को मुस्लिम बनने के लिए कहा गया। पीड़ित ने नमाज पढ़ने से मना किया तो आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।